वहीं हरियाणा में राहुल गांधी की रैली आज, तो कुमारी शैलजा भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं। भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला भी रैली में शामिल होंगे। तो कल खड़गे से शैलजा की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई नजर आएंगी। तो हरियाणा में राहुल गांधी की रैली आज है और कुमारी शैलजा भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुमारी शैलजा को ऑफर दिया गया था। मनोहर लाल ने यह ऑफर दिया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है और कुमारी शैलजा का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। अगर कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मान के साथ उनका स्वागत करती है। उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी, लेकिन कल कुमारी शैलजा और खड़गे के बीच में मुलाकात हुई और अब बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा आज राहुल गांधी की रैली में शामिल हो सकती हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच अब जो स्थिति है वो काफ़ी सुधरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही है। आज माना जा सकता है कि राहुल गांधी की रैली में कुमारी शैलजा के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा सकती है। और देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी का वो जो बयान आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जो है वो बहुत आहत हो गई उस बयान से। उन्हें उस बयान का बहुत बुरा लगा था और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से उस बयान का साथ दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बात जो थी वो और बढ़ गई थी। और उसके बाद से हम सबने देखा कि कुमारी शैलजा जो है वो जितने भी प्रचार किए जाते पार्टी के द्वारा या बड़े नेताओं के द्वारा, उसमें वो शामिल नहीं हो रही थी। पर जब पार्टी को इसकी सूद लगी कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो अब हो रहा है और लगातार वोटर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं अब इससे आहत हुए हैं, वो भी उसका इफेक्ट जो है आप चुनाव में पड़ सकता है। तो कल खुद जो है उनसे मुलाकात की गई, उनसे बातचीत की गई, उनको समझाया गया। और अब जब राहुल गांधी का प्रचार का दौर जो शुरू होने वाला है हरियाणा में, उसमें कुमारी शैलजा जो है वो दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल के द्वारा उन्हें पार्टी में आने का एक न्योता दिया गया था, पर साफ साफ कुमारी शैलजा के द्वारा ये कह दिया गया कि मैं पूरी तरह से कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बीजेपी में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को उनका जवाब जो था वो मिल गया कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं आने वाली है। वोटर्स जो थे उनका माइंडसेट भी जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि उन्हें किस पार्टी के साथ रहना है और किस पार्टी का साथ जो है वो देना है। पर कई बार ऐसे भी होता है कि ये सब चीजें जो है सिर्फ इलेक्शन तक जुड़ी रहती है, उसके बाद समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। और ऐसा कुछ ना हो, उसको लेकर भी लगातार चीजें जो है बनाई जा रही हैं। इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि दोबारा ऐसी कोई भी गलती जो है वो पार्टी के किसी भी मेंबर के द्वारा ना हो, ताकि इसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव पे पड़े। क्योंकि इस समय तस्वीरें जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई भी पार्टी किसी भी टाइम पासा जो है वो पलट सकता है, जीत किसकी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए हर समय हर पार्टी जो है वो सोच समझ के हर कदम जो है वो उठा रही है। बिल्कुल शिखा, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। स्थितियां जो थी काफ़ी गंभीर कांग्रेस के लिए होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कुमारी शैलजा का अपना एक वर्चस्व है, एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती तो इसका नुकसान कांग्रेस को बिल्कुल उठाना पड़ता विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी कांग्रेस के फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कुमारी शैलजा को मना लिया गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल जब खड़गे से मुलाकात उनकी हुई तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में होती हुई नजर आ रही हैं। अब कुमारी शैलजा भी प्रचार प्रसार में जुटेंगी तो एक बड़ी मजबूती कांग्रेस को यहाँ ज़रूर मिलेगी। देखिए, बिल्कुल कुमारी शैलजा का जो नाम है वो चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं वो अपने साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो लेकर आती है। और जब वो निराश चल रही थी तो कहीं ना कहीं पार्टी को पता लग गया था कि अगर वो नाराज भी रहती हैं या वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो कहीं ना कहीं एक एरिया में जो उनकी वोटर्स जो है वो उनके साथ चले जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखते हुए इस समय से ही कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा उन्हें मना लिया गया और अब सारे चुनाव प्रचार में जो है वो दिखेंगी। और कहीं ना कहीं ये बात सबने देखी थी कि हर कोई ये कहता है कि कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक सुरजेवाला ग्रुप जो है जिसमें कुमारी शैलजा आती थी, कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी जो बीजेपी चली गई है, एक है हुड्डा गुट। तो ये कहीं ना कहीं सबने देखा कि जितनी भी टिकटें अब जो इस समय फिलहाल आई है चुनाव के समय में, वो सारी जो है वो जैसे हुड्डा जिनको चाहते थे उनको वो टिकटें दी गई है। कुमारी शैलजा जिन नामों के ऊपर चाहती थी उनको इतना महत्व जो है पार्टी द्वारा नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी भी जो है इसके पीछे देखी गई है। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।